कंप्यूटर ही कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि इम्पोर्टेंट लेवल मेजर लेवल कैसे लगाते हैं और उसकी बुनियाद पर ट्रेड कैसे ली जाती है। अच्छा, प्रोसेस एंट्री लेने का तकरीबन सेम होता है कि आप किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से एंट्री बाय या सेल की करते हैं, तो आफ्टर कंफर्मेशन ही आपको करनी होती है एंट्रीज। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि जब भी आप बाय करेंगे फॉरेक्स ट्रेड में या सेल करेंगे तो आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक ये कि लेवल कौन सा है, दूसरा ये है कि अ, उसकी यानी कि जो भी लेवल है वहां से एंट्री का जो है। बार बार ना इसका मुझे करना पड़ता है यार। खैर, आज इस तरह ही। तो दूसरा तरीका ये है कि आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि एंट्री जहाँ से ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, वहाँ से करनी भी चाहिए या नहीं चाहिए। अब देखें, सबसे पहला जो आपने काम करना है ना, मैं यहाँ पर एक नोट पैड भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको पता हो। सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है वो ये करनी है, आपका टाइम फ्रेम क्या होगा। ठीक है, टाइम फ्रेम मैंने बताया था कि पहला टाइम फ्रेम आपका डेली का होगा ये एनालिसिस के लिए। मैं एंट्री टाइम फ्रेम भी लिख देता हूँ इधर, ये बड़े काम की चीज़ है और आपकी ट्रेडिंग बहुत इजी और इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। M15, क्योंकि इसका मकसद ये है कि बहुत लोग या कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं कोई ज़्यादा वेट नहीं कर सकते या वो ज़्यादा वॉच भी नहीं मार्केट करना चाहते। वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें एंट्री मिले। अगर आपको लेट्स सपोज दो एंट्री भी डेली मिले इस पैटर्न के तहत, वैसे दो से ज़्यादा भी मिल सकती हैं, तो इसी का हम बैक टेस्ट भी करेंगे कुछ, यानी कि हम 15-20 एंट्रीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर हम इस सिस्टम के तहत एंट्री करते हैं तो हमारे कितने SL हिट होते हैं, कितने TP हिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डेली का टाइम फ्रेम लगा लिया और आपने मालूम क्या करना है जी। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है फाइंड द ट्रेंड। ठीक है, व्हाट इज ट्रेंड। अच्छा, ट्रेंड ये आपको डेली का टाइम फ्रेम है। अब इस तरह करेंगे ना इसको, जूम इन जूम आउट, तो ये इसकी पिक्चर बदल जाती है। यानी कि पहले कभी आपको लगेगा कि ये अप ट्रेंड है, कभी आपको लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड है, कभी आपको लगेगा साइड वेज है। देखना, इस तरह कर लें, कुछ इस तरह करके भी देख रहे होते हैं ऐसे भी। तो अगर मैं ऐसे देखूं, ठीक है, थोड़ा सा भी ऐसे कर लूं तो ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ पर रेंज थी, ये थोड़ा नीचे गया फिर ये ऊपर, तो क्लियर नहीं। अगर और ये डेली का है तो मैं ऐसे कर लूं, तो यानी कि ये वो मिस्टेक है जो अक्सर स्टार्ट में हो जाती है। ना ऐसे करना है, ना इसको ऐसे करना है, ना ऐसे करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपने रीसेट कर लेना राइट क्लिक करके। और तकरीबन इतना जो है ना आपका, जिसमें 100-150 कैंडल आ जाए वो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले ये डाउन ट्रेंड था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखें ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, फिर यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये इसका हाई टूटा है तो ये अप ट्रेंड में चला गया है। तो ये डाउन ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड लग ऐसे रहा है कि खत्म हो गया। अब अप ट्रेंड वाली जो है वो लेयर चल रही है। अप लेयर वाला ट्रेंड जो है ये चल रहा है आपका ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं, आपने लेक्चर लिए होंगे, तो आप ये देख रहे हैं तकरीबन ये डेली का जो टाइम फ्रेम है इसमें अच्छा खासा ये बुलिश चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट था, ये इसके बाद दोबारा इसी चैनल में आ गया। तो लग ऐसी रहा, अब यहाँ पर आ सकती है मार्केट ये इस तरह। तो ये तो आपको पता चल गया कि ट्रेंड आपका बुलिश है। लेकिन अच्छा, मैं अगर इसको ये कहूँ ना, यहाँ मैं एक चीज लिख रहा हूँ, आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द वेबिनार आपको पता चलेगा कि ये बात सही है। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी होती है $1 मिलियन स्ट्रेटेजी के जो आप जिसमें आपका TP बहुत ज्यादा, विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो और लॉस कम हो। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए वो $1 मिलियन ही होती है। हाँ, शर्त यही कि आप उसको प्रैक्टिस अच्छी की हो। अब आप देखें यार, वहां से किसी को फिर एडमिट कर देते हैं।
तो अब आप ये देखें, काइंडली अपना ना सलमान साहब अपना वीडियो ऑफ ही रख लें तो अच्छी बात है। अब आप ये देखें कि ट्रेंड तो अपवर्ड है। आप सबको ये जैसा कि पता है कि ये अपवर्ड ट्रेंड है। तो अगर मैं इस दिन में यानी कि फ्राइडे, अब तो आज मार्केट क्लोज है ना, सैटरडे आज, तो आज के दिन यानी कि फ्राइडे वाले दिन अगर मैं एंट्री देखता तो क्या मैं बाय की देखता या सेल की देखता, इस फ्राइडे में भी और थर्सडे में भी। ये बहुत एक सेंसिटिव बारीक सा एक नुक्ता है। अगर आप डीप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें, लॉन्ग टर्म आपका जो ट्रेंड है वो बाय का है, लेकिन जो करंट डे है आपका फ्राइडे सैटरडे, मार्केट यहाँ से गिरती ही आई है। तो अगर हम ये देखें कि भाई पूरे दिन का, पूरे यहाँ से थर्सडे 13 अक्टूबर से लेकर मार्केट ऊपर जाती है, तो ऊपर तो जाती है तो ट्रेस भी तो करती है ना। कभी मार्केट मोमेंटम में होती है, जिसको आप बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम में ऊपर जा रही थी, ये नीचे करेक्शन कर रही है। या आप इसको कह सकते हैं कि रिवर्सल होती है, थोड़ा थोड़ी देर ये आती है नीचे, इम्पल्सिव मूव होती है, फिर करेक्टिव मूव होती है, ठीक है। इम्पल्सिव मूव क्या होती है, लाइक ये ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे। अब ये जो बंदा फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन यहाँ पे देखें, फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन, या इसका कलर थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि आपको ना देखने में कुछ प्रॉपर लगे। तो जो लोग फ्राइडे और थर्सडे वाले दिन ट्रेडिंग कर रहे थे, उनको चाहिए था, बेहतर यही था उनके लिए कि वो सेल की अपॉर्चुनिटी देखते, ठीक है, इस दिन सेल की अपॉर्चुनिटी देखते। क्यों? कि मार्केट जब देखिए कैंडल जब बनना शुरू हुई सुबह 4 बजे या 3 बजे जब शुरू हुई, तो ये यहाँ से पिछली कैंडल का ओपनिंग थी ना, ये ग्रीन कैंडल देखें, यहाँ से क्लोज ओपन हुई है, और अगले दिन थर्सडे वाले दिन कैंडल बनते बनते नीचे आना शुरू हुई है सेल में। इसका लो भी तोड़ा है, तो आप समझना चाहिए था 2-3 घंटे में हो सकता है टूट गया हो ये लो। तो अब आपको समझना चाहिए था कि आज का दिन मार्केट करेक्शन लेगी। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको डेली की कैंडल का ना पता चल जाए, तो आप पूरे दिन की मोमेंटम का आपको आइडिया हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे दिन आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उस बाय वाली एंट्री में नुकसान के चांस ज्यादा होंगे। यही वो पॉइंट था जो कि आपको $1 मिलियन स्ट्रेटेजी की तरफ ले जाता है। कि भाई हमें ये तो पता चल गया, अब लोग यही कहते हैं जी बाय ट्रेंड है, बाय करो बाय करो। अब 2 दिन मार्केट नीचे गिरती रही है, तो जिन जिन लोगों ने बाय पर फोकस किया है, तो अगर तो बिल्कुल उन्होंने एक्यूरेट जगह से एंट्री ली है फिर तो बचत हो गई है, लेकिन अगर जरा से भी उनसे गलती हो गई है तो आपको पता है कि यहाँ फिर वो लॉस हुआ होगा। इस बात को फॉलो किया आपने? तो जिन लोगों ने जरा सी गलती भी हो गई है, एंट्री लेट ली है सेल की, लेकिन चूंकि वो पूरे दिन के ट्रेंड के साथ ली है, पूरे दिन का फ्लो सेलिंग में था, तो बचत हो गई है, प्रॉफिट ज्यादा ली है। तो अब मुझे बताएं, अब आपको इसकी समझ आई है कि नहीं, यही पॉइंट की कि ट्रेंड, यही कहा जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऑलवेज नॉट फ्रेंड, ठीक है, हर रोज फ्रेंड नहीं होगा। आपको देखना है कि इम्पल्सिव मूव में है, ये करेक्शन में मार्केट चल रही है। अब देखो ना, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट से देखो करेक्शन लेती गई मार्केट यहाँ से नीचे, तो जो लोग कह रहे थे जी वो डेली का ट्रेंड अपवर्ड है तो बाय कर, तो ठीक है बाय भी हुआ है, लेकिन मार्केट नीचे गिरती आई है। तो करेक्शन वाली फेज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसकी अगर आपको समझ आई है तो चैट में लिखें, नहीं आई तब भी लिखें, ताकि मुझे पता चले आप कितना इसको गैदर कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको पहले, ओके, बस राजा साहब को ही आई है और बाकी किसी को नहीं आ रही समझ इसकी। बाकी भी इधर जो है ना वो ठीक है, चौधरी साहब को भी आ रही है समझ, ओके। ठीक है जी, ओके, चलें। अब ये चीज है कि अब हम एंट्री फाइंड करने की बैक टेस्ट की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि 15 मिनट में एंट्री, इसको सबको अगर मैं मिटा दूँ, ये ड्राइंग वाला ना, अब ये आपके सामने नेकेड चार्ट है।
तो मैंने जैसे पहले बताया था, एक उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आपका हाई लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर हाई ले लें। ये इसका लो लगा हुआ है, तो इसको आप दो लेवल, मैंने पहले भी सिखाया, ज्यादा लेवल जब मार्केट जाएगी ना ऊपर फिर लगा लेंगे। हम पहले ही लगा कर 36 लेवल तक बैठ जाते हैं, तो एक तो टाइम भी जाया होता है, दूसरा मार्केट तो पता नहीं कितने दिन बाद आती है नीचे। तो जब ये लेवल ब्रेक हो तो आपको पता है एंट्री की अपॉर्चुनिटी है, ऊपर वाला हो तो अगर करीब करीब हो, जैसे देखिए ना इसके ऊपर एक लेवल है बिल्कुल करीब, आप ये देखें कि ज्यादा चांस तो है नीचे की तरफ करेगी ये। एक तो ये ऊपर वाला लेवल बन रहा है आपका, ठीक है, यानी कि ये हाई है, इसको अभी तक नहीं तोड़ा, तो इसके दरमियान इतनी मूवमेंट है। जब आप 1 घंटे या 4 घंटे पे करेंगे, इवन के 15 मिनट पे करेंगे, तो फिर तो बहुत ये बड़े हो जाएंगे लेवल, ठीक है। तो इससे अगर नीचे आऊं तो आपको पता है कि हम डेली में ये लेवल लगाने का मैं आपको बता देता हूँ ना, कि ये भी क्या फंडा है कि जो डेली का टाइम फ्रेम है उसमें आप थोड़े से करीब करीब भी लगा सकते हैं लेवल, कोई मसला नहीं होता। अब देखें यहाँ पर मार्केट आई थी जब इससे नीचे, तो यहाँ पर ये लेटेस्ट है। अब आप कहेंगे कि ये देखिए सर ये भी नीचे गई थी, तो अभी हमें इतनी, अगर यहाँ पर देखो इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मिली है, ये इसको ब्रेक किया, इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया है, तो ठीक है। अब जरूरी नहीं कि अब मैं इसको ये सारे कवर करने के लिए अगर ऐसे करूं, तो ये छोटा टाइम फ्रेम हो तो मैं इतना बड़ा लेवल कर सकता हूं, लेकिन ये डेली में काफी ज्यादा डिफरेंस बन जाएगा, यानी कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे ही लगाऊंगा, क्योंकि करंट जो मूव है वो इस लेवल की है, ना कि इस लेवल की, ठीक है। ये पास्ट बन चुका है, इस चीज को गौर करना है, ठीक है। होप सो अब आपको इसको समझ आ गई है। अच्छा, मैं अगर यही लेवल अगर रहने दूं, तो मैं अगर देखूं क्या इसी को मैं अगर 4 आवर्स पे ले जाऊं, तो क्या वहां पर मुझे एंट्री की, वैसे तो डेली पर भी आपको एंट्री मिल सकती है, तो क्या 4 आवर्स के बाद मुझे एंट्री मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ना मार्केट यहाँ पर वो होना शुरू हो गई है, कंसोलिडेशन फेज। अब जिन जिन लोगों को पता था ये डेली का लेवल है, तो उन्होंने यहाँ से बाइक भी किया होता, तो फिर भी 10 20 30 भी यहाँ से उनको मिल गए हैं। लेकिन जिन्होंने ज्यादा का टारगेट बनाया था, तो वो यहाँ से मैंने कहा था कोई चार्ट पैटर्न वगैरह बना लें, तो इस तरह करके कोई ट्रेंड लाइन को बनती है, पहले तो खुद मिलाने की कोशिश करें कि कोई फ्लैग बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है। तो अब ये देखें ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो बाय कर लेंगे, नीचे की तरफ रीटेस्ट करके जाएगी तो सेल कर लेंगे। ये सिंपल सा रूल है 4 आवर्स में, मतलब ये लेवल 4 आवर्स में भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमने 15 मिनट्स में देखना है कि वहां पर हमें एंट्री 4 घंटे, 4 घंटे 12 24 30 घंटे तकरीबन मार्केट इसी में घूमती रही है। तो जिन लोगों ने जीबीपी यूएसडी पर कोई दम किया हुआ था कि मैंने इसी पर एंट्री करनी है, तो वो तो इस पर शायद एंट्री उनको एक आध मिली, अदरवाइज नहीं मिली। तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, तभी ये वेबिनार करवा रहे हैं खास, ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए और आपने भी कसम डाली हो कि भाई मैंने इसी पेयर में ट्रेड करनी है, तो उसमें एक हम छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे कंफर्मेशन कर सकते हैं। एक तो आपको पता चल गया है कि ये हायर हाई 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 बन रहा था, हाई लो बन रहा था, यहाँ पर ये इक्वल हो गया, यानी कि डबल टॉप बन गया, और फिर इसने नेक लाइन तोड़ी। ये जो लोग डबल टॉप डबल बॉटम पर काम करते हैं उनको पता ही है। देखें ये भी डबल बॉटम बना हुआ था, तो यहाँ से ये मार्केट तो टूटी है ऊपर, ये बाय चला गया। यहाँ से ये देखें, ये एक अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये इसका नेक लाइन थी, ये नेक लाइन टूटी है, ये रीटेस्ट करते हुए नीचे चली गई, और यहाँ से भी एक एंट्री थी। एनी हो, यानी कि आपको सपोर्ट है जिसमें से मल्टीपल कंफर्मेशन मिलती हैं, तो आप इजीली एंट्री फाइंड कर लेते हो, यानी कि कोई पैटर्न मिलता है। तो ये देखिए, ये भी एक फ्लैग पैटर्न था। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? ऐसा पैटर्न होता है जिसमें एक पोल होता है लाइक इस तरह, और ये आगे फ्लैग की शक्ल बनी होती है, इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, या रीटेस्ट करने नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई एन शेप में, तो बाय कर लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखूं, तो ये भी एक देखें पैटर्न बन रहा है। मैं जल्दी जल्दी इसे करा रहा हूँ ताकि मल्टीपल सिनेरियो आपके सामने क्रिएट हो जाए और आप इसको कर सकें। अभी मैं 4 आवर्स के ऊपर हूँ, मैं 15 मिनट्स पे नहीं गया। देखें ये टेक्निक 15 मिनट्स पे भी काम करेगी, यही मेथड आपका M30 पे भी काम करेगा, यही 1 आवर पर भी, ये M5 पर भी। M5 पर खैर अभी ना करें, M15 M30 से ऊपर ऊपर रहे, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इन लेवल का फायदा ये हो गया कि आपको एक एंट्री हर जगह हर लेवल से मिल रही है, हर लेवल पर मार्केट ट्रेस और ट्रेस यानी कि फुटप्रिंट छोड़ती है। उस फुटप्रिंट को अगर आप कर लें काबू, ठीक है,
तो आप अच्छे खासा इसमें अर्न कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा था, लाइक ये भी देखें ना, ये बार बार आपके पैटर्न क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट चलती ही ऐसे है। ये मैं कोई ये वो कुछ ये नहीं कि मेरे को पहले पता था कि ये पैटर्न बन रहे हैं। अब जैसे जैसे मार्केट चलती जा रही है मैं लाइन ड्रा करे जा रहा हूँ तो पैटर्न वही बन गया। ये भी फ्लैग बना है, इधर से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट 1 आवर पे देखेंगे तो हो चुका होगा। ये फिर बाय है, यहाँ से फिर एक पैटर्न बना, फिर बाय है, यहाँ से वेज बन गई, वेज कह लें ट्रायंगुलर कह लें, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ और अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल बनी है। एनी हाउ, तो यहाँ से एंट्री, ये हमारा कुछ प्रीवियस था जो हमने सेशन अभी तक किए हैं, उसका एक रिवीजन हो गई है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। पहले आपने क्या मालूम किया था जी, ट्रेंड आपका क्या है? ट्रेंड आपने देखा कि ट्रेंड आंसर ये है जी आपका, स्टेप नंबर 1 फाइंड ट्रेंड, और आपका आंसर इधर होना चाहिए, क्या है जी आपका, बुलिश है बट करंट कैंडल इज इन सेल। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि मैं लिख देता हूँ, लिखी हुई बातें याद है, वी वुड ट्राई टू फाइंड ओनली सेल एंट्रीज, व्हाई, मोर विनिंग चांसेस। तो यही चाहिए ना हमें कि विनिंग चांसेस ज्यादा हो। हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी कोई टेक्निक पता चले जिसमें सिग्नल अच्छे आए या कोई अच्छा आपको इंडिकेशन मिले, तो उसकी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपने, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है, आपने ये सेल की एंट्री, अब हम कोशिश करते हैं फ्राइडे सेट और थर्सडे वाले दिन बैक टेस्ट करके कि अगर हमने यही टेक्निक इस्तेमाल की होती तो हमें कितनी एंट्री 2 दिन में मिलनी थी। ठीक है जी। डेली के टाइम फ्रेम पे पता चल गया फ्राइडे सैटरडे आपका बीरिश था, तो मैं अगर इसको अब 15 मिनट्स में लेके जाता हूँ और हम देखते हैं जी क्या वो वहां पर कोई एंट्री हमें मिल रही है किस तरह। अच्छा, ये डेली के लेवल देखिए आपका, डेली के लेवल जो लगाए थे वो 15 मिनट से भी काम करते हैं, यानी कि लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि 15 मिनट्स में लेवल नजर नहीं आते या बहुत आप कह लें कि बड़े बड़े बन जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप दोबारा भी लगा सकते हैं लेवल। ठीक है, यानी कि 15 मिनट्स के साथ। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन रहती है ना कि ये देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, तो इसका अगर मैं कलर भी चेंज कर दूं ऐसे, पहले मैं लगाता हूँ फिर कलर चेंज करता हूँ इसका ना, ताकि आपको आइडिया हो कि ये हमारा 15 मिनट्स का एक बना हुआ है चैनल। इसका कलर नहीं कोई और कर देते हैं यार, इसका कलर हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 15 मिनट्स का है, यानी कि ये रेंज में मार्केट काफी देर से चल रही है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आप ऐसे कर लें कि इसी को आप डुप्लीकेट कर लें, इसी लेवल को। तो अब आपको पता चल गया है ये इधर करके ना, इधर। अब आपको पता चल गया कि यही एक लेवल वो डेली का भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट जोन बन गया है अब आपके सामने ना। 15 मिनट्स पे ना आपको बहुत ज्यादा इस तरह मिलेंगी क्या, जोन, यानी कि आप रेक्टेंगुलर बॉक्स इसको बोल लो। यानी कि अगर मैं ऐसे करूं तो आपको समझ लग जाएगी, जैसे ये देखें इस तरह के बॉक्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। और जब इसका ब्रेकआउट हो, इसको ब्रेकआउट रीटेस्ट स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं बेसिकली। लेकिन बेसिक फंडा वही है कि आपने ट्रेंड मालूम किया है सेल का, तो अब ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अच्छा जी, अब देखिए थर्सडे फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ कि मार्केट जब आ रही थी थर्सडे वाले दिन, ये थर्सडे ही है, तो ये भी एक ना डबल टॉप बना हुआ है। पहले मैं देख लूँ कोई एंट्री शेंट्री यहाँ से, व्यू ऑल एडमिट ऑल कर लेते हैं ना। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो लेवल बने हुए हैं ना बेसिकली ये वाले, अब हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं, हमने डेली कैंडल देखी थी सेल की बन रही, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड बाय का था। मैं अगेन बार बार ये रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ, कुछ लोग बाद में भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी देख लेंगे और आपकी रिवीजन होती जाएगी, आपको पक जाएगी। ये इतनी पावरफुल चीज है कि मैंने 12 मरतबा इसको ट्राई किया है और उसको ऑब्जर्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई
यहाँ से, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे वाला दिन, थर्सडे कहाँ तक आ रहा है, वेडनेसडे, यहाँ वेडनेसडे थर्सडे यहाँ से। तो अब आप देखें कि जब थर्सडे वाली कैंडल बनना शुरू हुई थी, वन डे वाली, तो सेल में जा रही थी, तो हमने फौरी तौर पर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर दी। यहाँ से थर्सडे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स गो यहाँ पर किसी ने एंट्री कर ली सेल की, क्यों की कि उसको था कि भाई ट्रेंड जो है वो सेल का यानी कि कैंडल सेल की है, तो वो कुछ लोग यहीं से सेल करना शुरू हो गए, उनको भी प्रॉफिट हुआ। जिन लोगों ने कहा कि अच्छा ये जब भी लेवल पर नीचे आती है मार्केट, तो अक्सर ये रीटेस्ट करने दोबारा ऊपर भी जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ जब मार्केट निकले ब्रेकआउट हो, फिर रीटेस्ट करती है, फिर जाती है ऊपर, अगर प्रॉपर ऊपर रियल जाना हो। इसी तरह जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो एक दफा फिर ऊपर चली जाए ना मार्केट, तो उसका बोलते हैं रीटेस्ट उसी लेवल पर। ये देखें, नहीं मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ पर और दोबारा ऊपर गई है, तो कुछ लोग ये कहते हुए एंट्री काट देंगे एसएल में कि ये तो हमने सेल किया था, मार्केट नीचे जाने लगी थी, क्योंकि आपकी डेली की कैंडल का जो रुख है, सिमत है, वो सेलिंग में है। तो इस वजह से उन्होंने बजाय ये कि वेट करते हैं, और उनको पता होता है कि भाई ये रीटेस्ट करने ऊपर जाती है, ये लोअर हाई बनाने जाती है, फिर लो लो बनता है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो बनता है, ठीक है। यानी कि इसकी समझ ना भी है तो ये बस यही समझ लो कि मार्केट जब किसी लेवल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, तो ये रीटेस्ट करने जाएगी, तो बड़ी अच्छी ट्रेड और कंफर्म ट्रेड आपको मिलेगी। अच्छा, ये नीचे आई मार्केट, कुछ लोगों ने सेल कर लिया, उनका प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉपर मेथड क्या था, नीचे आए दोबारा ऊपर जाए फिर नीचे आना शुरू हो, और ये जो लो लगे हुए हैं 15 मिनट्स के, इसको तोड़कर कोई मोमेंटम कैंडल नजर आए। मोमेंटम कैंडल कैसी होती है कि या तो वो इन्वर्टेड हैमर हो, या बेरिश इनगल्फिंग हो, या कोई अच्छी खासी, अब देखे ना ये भी तो कैंडल है छोटी छोटी डॉजी टाइप, तो इस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और ये कैंडल क्लोज हुई तो अभी तक नीचे लो ये था, तो जैसे ये देखें कैंडल एक बनी है ना, मैं और इसको थोड़ा सा बिग कर लेता हूँ। ये वाली कैंडल देखें, अच्छा यहाँ पर तो एक अच्छी आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ से आपने सेल कर दी और अच्छा खासा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट कमाया। लेकिन ना यहाँ पर एक और रिस्क भी ये आता है कि यहाँ तक आते होते जरूरी था कि मार्केट ऐसे चल के हो सकता फिर ऊपर चले जाए, तो आपका लॉस हो जाता, क्योंकि हमने एंट्री यहाँ पर लेट कर दी, ये इसका नुकसान है। लेकिन चूंकि आपको सपोर्ट इस मिल रही है उस एविडेंस से जो हम देख आए हैं डेली के टाइम फ्रेम में, कि आपकी कैंडल जो वन डे की थी वो तो उसमें थी सेल में, ठीक है। तो इस वजह से हमें देखो, मैंने क्या कहा था कि अगर आप लेट भी एंटर हो जाए ना, ये थोड़ी सी गलत भी हो जाए, या आपको प्रॉपर वो ना पता चले, थोड़ा सा सेटअप आपका वीक बन गया है, तब भी आपकी बचत है। ये आपको समझ आ रही है कि हम लेट एंटर हुए हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि हमारी डेली की कैंडल सेल में है, तो हमें उसका बेनिफिट मिल गया, इतना मार्केट नीचे गिरी है। तो इस तरह के सेटअप आप यानी कि आपकी अगर एंट्री लेने में थोड़ी सी कमी भी आ जाए, तो आप बच सकते हैं उससे ना, ये बताने का मकसद था। अदरवाइज यहाँ पर जैसे मार्केट देखें, इस लेवल के ऊपर तो नहीं गई, डेली के लेवल आपको पता है ये बड़ा मजबूत लेवल होता है, ये 19-20 का फर्क रह जाता है, इतना इतने सी खैर है, इतना ठीक है। तो ऊपर तो नहीं गई तो नीचे आएगी ना, तो वो नीचे आ गई है, जिन्होंने यहाँ से भी सेल किया था इतना ज्यादा तो प्रॉफिट उनको मिला, लाइक आप ये कह लें कि जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, इतना ऐसा रखा होगा इससे ऊपर का, तो अब देखें ना कितना वो जो स्मार्ट मनी वाले या ऑर्डर ब्लॉक वाले करते हैं, इतने ज्यादा आपको रेशियो मिल सकती थी 15 मिनट के ऊपर। चले यहाँ पर नहीं भी किया, अगर आपने ये एंट्री की, और अगर आपने ये एंट्री यहाँ पर भी अगर कर ली है, लेट्स सपोज जी यहाँ पर ये जैसे मार्केट नीचे जाने लगी है यहाँ पर, तो अब आपका एसएल होना था इसके ऊपर, तकरीबन इतना ऊपर नहीं था होना, क्यों कि वो बहुत ज्यादा आपका ना एसएल बड़ा हो जाता है, तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ऐसा सेटअप कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता, ठीक है ना। तो कम से कम फिर आपका टीपी 1:5 होना चाहिए, तो वो तकरीबन 1:5 भी, ये देखें कितना नीचे जाके बन रहा है, इधर तक मार्केट जानी थी, फिर आपका ये एसएल और टीपी जस्टिफाइड होना था। मतलब ये है कि जितना आपने एसएल रखा है उसका 1.5 गुना आपका टीपी होना चाहिए, ये एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझी जाती है। और लेकिन आप फिजिबिलिटी भी तो देखिए ना, फिजिबिलिटी ये होती है कि यार जहां से हम एंट्री ले रहे हैं, क्या उससे हमारे टीपी तक जाने की कोई उम्मीद है अभी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इसका मैं एक तरीका और भी बताता हूँ आपको,
कि अगर आपने एंट्री यहाँ पर आपने सेल किया, आपको पता है पहला स्टॉप यहाँ पर लगना है, ये एक सपोर्ट आ रही है, ठीक है। मोस्ट रीसेंट जो सपोर्ट है ना, उसको समझ लें, वो आपके बड़े काम आएगी। हम अगर डेली का लगाए तो डेली का लेवल हो सकता है हमारा, ये देखिए नीचे आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये एक ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो पहले मार्केट को यहाँ तक आना है तो इसको अबूर करना पड़ेगा, इस सपोर्ट को। क्योंकि देखा गया है अक्सर औकात, देखें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, मैंने कहा पूरी दुनिया में बहुत सारे ट्रेडर लगाते हैं फिर भी नुकसान होता है। वजह क्या है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि बेसिकली काम कैसे करती है। हम डेली टाइम फ्रेम पर लगा लेते हैं, 4 आवर्स भी लगा लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 15 मिनट्स पर टाइम फ्रेम पर एंट्री कर रहे हैं, काशिफ नींद तो नहीं आ रही तुझे? मैं तुझे देख के मुझे भी नींद आई जा रही है यार। सर्दी लग रही है? चल कोई कोई बात नहीं, पानी गर्म कर लो ना, चाय बना लो। अच्छा यहाँ पर देखो कि यहाँ से मार्केट जब, मैं क्या बता रहा था, तेरी सर्दी की वजह से ना मैं इम्पोर्टेंट बात भूल गया हूँ, देख लें, इसी वजह से मैं कहता हूँ ड्राइवर के साथ ना सोना चाहिए, ना ही नींद की बातें करनी चाहिए। एनी हो, मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप 50 मिनट्स पर लेवल लगाते हैं ना, 50 मिनट्स पर ट्रेड करते हैं, तो आपको छोटे छोटे लेवल जो वीक लेवल होते हैं उसका भी ख्याल करना होता है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की थी तो हो सकता है यहीं से सपोर्ट का बहाना बनाकर मार्केट फिर ऊपर जाती, तो आप यहाँ डर के ट्रेड काट देते, या आपको पता था तो मार्केट ट्रेंड बदलने लगा है। ऐसी गलतियां होती हैं। तो आपका ऐसा होना था यहाँ, इस ये जो हाई लगा हुआ है ना, प्रीवियस हाई मोस्ट रिसेंट, इससे थोड़ा सा ऊपर को 5 6 7 पिप। तो अब देखें 1:15 कहाँ पे बन रहा है आपका जी? ओहो, ये आपका है, तो 1:5 तकरीबन आपका यहाँ पे बन गया। तो उसी लेवल पर देखें आपका बन गया, तो ये एक परफेक्ट ट्रेड थी कि अभी भी ना ऐसे कर लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा यानी कि आपका बन गया। 1:2 भी करें, यानी कि इस मेथड की देखिए खूबसूरती ये भी है कि आपको टीपी बड़ा मिल रहा है। यानी कि आपको पता है ये एक रीसेंट इसका सपोर्ट था, तो यहाँ पर मार्केट आनी ही आनी है, चांसेस है आने के, क्योंकि आपका डेली का कैंडल भी है वो सेल की। तो अब देखें कि 1:3 का 3.4 अच्छा खासा आपका इसका टीपी छोटा सा इतना सा, और टीपी अपना एसएल छोटा सा, और टीपी देखें कितना बड़ा है। तो ये सेटअप की जो है ना स्ट्रक्चर की, मार्केट स्ट्रक्चर की पहचान है, और एंट्री लेने का तरीका है कि बेस्ट एंट्री कहाँ से बनती है। तो अगेन क्या हमें एक और एंट्री देखें, इसको मैं अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया, ये लेवल 50 मिनट्स का ना, ये वाला ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट करने गया। जब भी मैंने क्या कहा था कि कोई लेवल बेशक 50 मिनट्स का हो, बेशक 5 मिनट्स का हो, बेशक M30, क्योंकि ये हमेशा ना एक कंफ्यूजन रहती है ट्रेडर्स के माइंड में कि यार टाइम फ्रेम डेली का, 4 आवर्स का, 1 आवर, कौन से भाई एंट्री जिस पर कर रहे हो ना आप, तो उसका उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी लाजमी देखने होते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप एंट्री कर रहे हो और आप लेवल सामने रख के बैठे हो गए हो डेली का या 4 आवर्स का, तो भाई उस तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ना, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ना आप बीच में कई स्टॉप करने हैं। अगर उस तक जाने का हौसला है, सब्र है आप में, तो फिर आप इसका मतलब आप एंट्री को या स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाई जाती है, अपना स्टॉप लॉस देखें, पहले इधर था आपका, अब आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठाकर एंट्री पॉइंट पर कर देंगे, ठीक है, ऐसे नीचे कर देंगे, या और थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाएंगे, ताकि अगर मार्केट वापस भी जाती है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हो, थोड़ा सा प्रॉफिट में आप निकल जाओ। ठीक है, तो ये इसका तरीका है इसको ट्रेल करने का। अब यहाँ पे भी एंट्री बनी है, नीचे मार्केट ब्रेक डाउन हुआ। अब फौरी एंट्री नहीं कर देनी आपने, पहले रीटेस्ट का प्रॉपर वेट करना चाहिए। थोड़े से पिप नीचे गई है मार्केट, ये कितने पिप बन रहे हैं यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 32 35 पिप नीचे गई है। तो उसके बाद दोबारा ही ऊपर गई रीटेस्ट, और ये देखें एक कैंडल बनी है, एक रिजेक्शन मिली है उसी कैंडल से, यानी कि उसी लेवल से जो आपने ड्रॉ किया था इस रिसेंट को। अब मैंने पीछे जाकर तो नहीं देखा ना कि इधर क्या हुआ, तो मैं इतना ही देख रहा हूँ 100 150 कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, इसने एक आपको इशारा दिया, कंफर्मेशन दिया, इसको भूल जाएंगे अभी इधर कुछ है, ठीक है जी।
तो मैं अगर यहाँ पर अगर लगाऊं, रिप्ले चला के देखूं यहाँ पर, तो ये इतना क्यों है, ऐसा क्यों है? तो अब देखें, ये मैं रिप्ले चलाया और मार्केट नीचे गई, एंट्री नहीं किया, वेट कर रहे हो आप रीटेस्ट का, ये रीटेस्ट हुई है और उसके बाद ये कैंडल बनी है रिजेक्शन, यहाँ से सेल में आ जाते तो आपने कम से कम इस लो तक आपका टीपी होना चाहिए था पहला। वो देखें वो भी हिट हो गया, या इस लो तक ये वाला जो बना हुआ है इधर। ठीक है, और चल रुक जा तू, ये मैं इसको रोक देता हूँ। तो अब आपने देखा कि मार्केट ऊपर गई है, नीचे पहले यहाँ तक आई है इस लेवल तक तकरीबन, ये जो आपका, अब आपने अगर अगर आपने ये रखा हुआ अपना पहला टीपी या टीपी 2, ये वाला, क्योंकि 15 मिनट्स में थोड़ा सा लेवल जोन करते हैं, ये लेवल शेवल नहीं होता, बेसिकली जोन ही होती है। अब आपको पता है कि ये टूट गया लेवल, तो यहाँ यहाँ तक मार्केट आएगी, या इसको भी तोड़ दिया फिर वो नीचे यहाँ तक आएगी, यहाँ तक। ये क्या बना हुआ है इधर अच्छा, ये वो मैंने रिप्ले चलाया हुआ, ठीक है, इसको अभी डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से गई मार्केट और नीचे यहाँ तक आई, आपका अच्छा खासा टीपी यहाँ पर भी मिल गया। और मैं इसको और चलाता हूँ आगे, क्योंकि और भी अपॉर्चुनिटी मिली है। देखें इस लेवल तक भी मार्केट आ गई, अब इसको फिर ब्रेक कर दी। अब मुझे बताएं, बार बार हम एक ही चीज रिपीट करी जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि भाई मार्केट करती ऐसे है, उसके बावजूद भी अगर आपको एंट्री ना मिले या बात बार एसएल होना कोई खतरनाक बात नहीं है। हाँ, एसएल कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो वो अच्छी बात है, ठीक है, एसएल आपके अकाउंट को बचाता है, छोटा एसएल होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री पकड़ी वही प्रॉफिट में, जिन्होंने अगेन इस कैंडल में भी अगर पकड़ी, ये वाली रिजेक्शन ऊपर से मिली है, ये बिग बार, तो मार्केट जैसे नीचे आना शुरू हुई इधर से, तो आपने सेल कर देते, तो 1 2 3 4 5 एंट्री आपको मिल गई है अभी तक। अभी 2 दिन मुकम्मल नहीं हुए आपकी, फिर ब्रेकआउट हो गए, ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक डाउन हुआ है ये। सारे सुन रहे हैं या आपको समझ लग रही है कि नहीं लग रही? यार कल मुझे तो बताया ना, चैट चैट में लिखिए जरा, हेलो हाय कर दें, यस यस नो, कुछ भी लिख दें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये आपको हर टाइम फ्रेम पर काम आएंगी, हेल्प आउट करेंगी। और सिंपल वे है एंट्रीज का, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। चले जी, हम इसको वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं कि अब ये दोबारा ब्रेकडाउन हो गया है। तो इसको अगर मैं, ये देखें ब्रेकडाउन हुआ है अब, लेकिन अभी रीटेस्ट नहीं हुआ, ये ऊपर शायद जाए रीटेस्ट करने, नहीं हुआ प्रॉपर, मेरे हिसाब से ये प्रॉपर रीटेस्ट नहीं है, अगरचे ये एक कैंडल नीचे टूटी है, फिर इसने ये रीटेस्ट तो कर दी है, तो कुछ लोग यहाँ पे भी एंटर हो गए थे, क्यों? उन्होंने देखा एक ही कैंडल रीटेस्ट किया दोबारा, तो ठीक है ना, ये यहाँ पे एंटर हो सकते थे, क्यों एंटर हो गए हैं तो कामयाबी मिली है, वही चीज है, इसको मद्देनजर रखें, ये वाली चीज तो आपकी क्या बुलिश बट करंट कैंडल इज इन सेल, इसकी पावर देखी आपने, ये वाली और ये वाली, ऐसे नहीं इसको $1,000,000 स्ट्रेटेजी कहा गया, कि इससे सिंपल शायद ही कुछ हो, ठीक है। तो आप उस डेली ट्रेंड के साथ, अच्छा ऐसा भी तो होता है समटाइम्स कि कैंडल बन रही थी सुबह 4 बजे, ओपन हुई है, 3 4 घंटे सेल है, अभी उसके बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू हो, देखिए ये रेयर केसेस में हो जाता है ऐसे, क्योंकि कुछ भी 100% नहीं है, लेकिन ये 1 या 2 आउट ऑफ 10 टाइम ही होगा, 1 2 मरतबा ही होगा ऐसा हो कि 4 5 घंटे कैंडल सेल में चलती आ रही है, और फिर एक जाके फिर ऊपर जो है ना वो बाय में फुल चल, कोई न्यूज हो तो बात अलग है, या कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट मनी ने ट्रैप करना हो तो होता है, अदरवाइज देखें इसमें इस पैटर्न में आप बाय सेल दोनों ही देख सकते हो। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2 दिन के जो ट्रेंड की वजह से आपसे सेल ढूंढ रहे, तो आप वही काम कर, उसमें ज्यादा बेनिफिट है। अभी आप ना अगेंस्ट ट्रेंड ना ही चलो तो अच्छी बात है। चले जी, और इसको चलाते हैं जल्दी जल्दी आगे, कि क्या आगे मार्केट करती है। तो देखें वो उसने डेली का जो सपोर्ट लेवल थी, हाँ, ये रेजिस्टेंस लेवल था डेली का पर्पल, ये डेली का सपोर्ट लेवल है। ठीक है जी, मैं इसको लिख भी दूं ना ताकि आपको याद भी रहे, और आप ना इसको सपोर्ट सपोर्ट डेली, तो इतना इजी करके हमारी कोशिश है आपको बताएं।
नजर बेशक आपको ना आए कहाँ गया लिखा हुआ, लिखा भी सही नहीं गया ना उसका, थोड़ा सा ये कर देते हैं। चलें जी, ये सपोर्ट होगी डेली की, और ये आपकी क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गई। इसी को मैं जरा इधर क्लोन कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, रेजिस्टेंस। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या, डेली। चलें, ताकि आपको पता होगा। देखिए, ये अगर आपने चार्ट सेव कर लिया और इसको चलाते जाओ, तो आपका ये बहुत हेल्प आउट करेगा। जीबीबी यूएसडी, अच्छा एक और चीज है, जीबीबी यूएसडी का सेशन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 11-12-1 से स्टार्ट हो जाता है, फिर 4-5 बजे तक अपना, जब यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो यानी कि 12 बजे से इसका ऑलमोस्ट पीक स्टार्ट हो जाता है, फिर ये शाम तक ये रहता है ना। जीबीबी यूएसडी गोल्ड के बाद एक अच्छी मोमेंटम वाला पेयर है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग करेंसी हैं, जीबीबी यूएसडी, आपको पता है, दोनों की लड़ाइयाँ लगी रहती हैं। तो इसमें मैंने वैसे ऐसा कम ही देखा है कि एक ऊपर जा रही है यूएसडी जेपीवाई की तरह, बहुत ऊपर चली गई है, तो फिर जाते ही जाए ऊपर, जाते ही जाए बाय में, रिट्रेस करे ही ना। क्यों कि दोनों स्ट्रांग है, दोनों की न्यूज आती रहती है। जब भी न्यूज आती है, हर दूसरे दिन तो अब न्यूज आई होती है, तो ऊपर जा अगर चला भी गया तो न्यूज की वजह से हो सकता है नीचे आ जाए। तो रिट्रेसमेंट आपको मिलती रहती है, इस पेयर का फायदा ये है। और पिप्स अच्छे खासे आपको मिलते हैं। ठीक है, 200-300 पिप तो इसकी भी मेरा ख्याल मूव है इसकी। एनी हो, ये देखें सपोर्ट पर आ गई है डेली की। तो जिन लोगों ने ये सोचा था कि यार इतनी देर बाद मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक, देखें तकरीबन ये 271 पिप बन रहे हैं, यानी कि 300 पिप आपके मार्केट मूव कर रही है नीचे। तो अब नीचे तो आ गई है, यहाँ तक आना था इसने, आ सकती है। तो यहाँ से जिसने बाय किया अगेन कोई कंफर्मेशन देखने के बाद, उसको फिर 10-20 पिप मिल गए। तो अब ये देखें कैंडल एक, ये जो कैंडल एक बुलिश बन रही है ग्रीन, ये अगर इसका हाई तोड़े ऊपर आए, तो फिर हम बाय का फिर अगेन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो चला कर देखते हैं। अभी दो छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मोमेंटम कैंडल ही बन रही है, डबल बॉटम शेयर लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब रेंजिंग में चलना शुरू हो गई है कैंडल। ठीक है, मैं रीप्ले चलाया हुआ, ये आपको शायद ये आपके पास ना है रिप्ले, ये प्रीमियम मोड में है। ठीक है, तो देखें यहाँ से भी अगर किसी ने एंट्री की होती 190, और लेट्स आगे चलाते हैं इसको ना। तो तकरीबन यहाँ पे भी 10-20-30 पिप ले गया वो, क्योंकि ये लेवल था आपका इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो आपका करंट लेवल ये बन जाएगा, जो मैंने ये उठा के इधर कर दिया। जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है, तो आप इसको पकड़ के और आगे करते हैं। यानी कि पहला इसको जो स्टॉप लग सकता है वो इस लेवल का लग सकता है ऊपर जाते जाते। तो देखते हैं क्या इस लेवल पर 15 मिनट्स पर मार्केट रुकती है कि नहीं। इसने इस वीक सपोर्ट को तोड़ा है, और ये अब डेली का टाइम फ्रेम देखें इसको रोकता है कि नहीं, क्योंकि अब यही आखिरी लेवल था करीब तरीन। ठीक है, ये ऊपर गया, ब्रेक आउट आउट हुआ, ये ब्रेक, ये दोबारा रीटेस्ट हुआ, फिर ये ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी बना रहे कोशिश कर रहा है, देखा यहाँ से। तो फिर जिसने ये, अब यहाँ पर होता है एक चीज। अब देखिए अगेंस्ट ही ट्रेंड हम एंट्री करने लगे हैं बाय की। मैंने बताया था डेली कैंडल सेल किया, लेकिन हम अगेंस्ट ही ट्रेंड जाने के बाय का। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कैसे चाहिए थी हमें कि ये डेली की सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट पे कुछ बाय लिमिट सेल लिमिट भी लगा देते हैं। आपको पता है ना, कुछ इस तरह के भी ट्रेडर्स हैं, या जो ऑर्डर ब्लॉक पर, डिमांड सप्लाई पर काम करते हैं, वो पहले ही ऑर्डर लिमिट लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, वो ऐसे ही लगाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रही थी आपको पता था ये इंपॉर्टेंट लेवल है एक, तो उन्होंने इधर कहीं पर लगा दिया बाय लिमिट। तो जैसे बाय लिमिट एक्टिव हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगाया, तो आपको अच्छा खासा ये पिप दे के गया है। तो ये देखिए, ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, और ये नीचे फिर इसने रीटेस्ट किया। तो जब भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, तो आपने रीटेस्ट का वेट करना है। ये रीटेस्ट हो गया, अब यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर उठना शुरू हुई है, यहाँ से भी एंट्री करते आप, तो आपको कुछ ना कुछ पिप, नहीं 10-15 पिप यहाँ पे भी मिल गए थे आपको। तो स्काल्पिंग के लिए M15 में 10-15-20-25-30 पिप ही मकसूद होते हैं, टारगेट यही होता है आपका। ठीक है जी, तो फिर इसको आगे चलाते हैं। तो ये मार्केट अब कंसोलिडेशन फेज में आ गई है।
सो ये आपका एक M15 पर था। मैं अगर सारी ही रिमूव कर दूं एक दफा, अगर मैं सारी लेवल नहीं लगाता, आखिरी चीज जो है कि हम आज का चूंकि प्रैक्टिस का सेशन था ना, इस वजह से ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग है। अदरवाइज हमारी कोशिश होती है कि ये जो 15 अपना 20-25 मिनट में हम इसको या 30 मिनट 40 मिनट में क्लोज कर दें। तो आज का मकसद यही था वीकेंड का प्रैक्टिस का, बैक टेस्ट करना, इस वजह से हमें इस पर ये करना है थोड़ा सा टाइम। अब देखें ये 15 मिनट्स का है ना, अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ डेली की कैंडल देखी है आपने, वो सेल में है। तो अब देखिए ना, एक मोस्ट रिसेंट आपका ये एक बन रहा है जी आपका रेजिस्टेंस। ये वीक है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन वीक इतना भी नहीं है। एक दफा, दो, तीन, चार, 5 दफा तो मार्केट इसको कर चुकी है टेस्ट, लेकिन तोड़ नहीं सकी। तो वीक कहाँ से आ गया? तो इस वजह से ये भी, इस पे भी बड़ी बहस हो सकती है कि भाई ये 50 मिनट्स का वीक है, हम इसको कहते हैं तो क्यों कहते हैं, किस बेस पर, वो कितना वीक होता है। अगर मार्केट उसको बार बार रीटेस्ट कर रही है और वो टूट नहीं रहा लेवल, तो मतलब है वो स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ये भी टच हुआ है, ये एक फेक ब्रेकडाउन था। तो ये आपका रिसेंट आपका लग गया जी 15 मिनट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन करेगी या नीचे की तरफ, जिधर को करे तो आप एंट्री लगा दो। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ज्यादा चांसेस कैसे होंगे सक्सेस के, अगर नीचे ब्रेकडाउन दे, क्योंकि ट्रेंड के साथ है। अच्छा, और करके देखते हैं कोई हम, बैक से और जाके देखते हैं ना। अ, 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 जहां पे आपको लगे ना क्लियर कोई मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ओके। अब ये देखें, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप होते, इसको साइड को भूल जाए अगर अभी आप, तो यहाँ पर अगर आपने लगाया होता है एक लेवल, ठीक है, और इसी को अगर आपने, यानी कि आप नेकेड चार्ट के ऊपर भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह लगाया, अब आपका क्या ख्याल था, या नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ ये ब्रेक अप हुआ, ब्रेकआउट। ये एक कैंडल ने, ये एक हैमर टाइप कैंडल है, छोटी सी 15 मिनट की, हालांकि 1 घंटे 4 घंटे की ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन चूंकि लेवल कितनी देर मार्केट घूमती रही है इसमें, तो उसको नहीं क्रॉस कर चुकी, तो ये ऊपर की तरफ गया है, ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, यहाँ से फिर ऊपर जाने लगी है, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपने प्रैक्टिस जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपने करते जानी है, ठीक है जी। तो बस ये है इसका। कोई आपका क्वेश्चन है तो मैं अभी इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। लाइव वालों को फायदा ये होता है कि वो क्वेश्चन आंसर जो आप करते हो उसमें भी मजीद चीजें सीख लेते हो। जो से रिकॉर्डिंग में रहते हैं वो, उसको यहीं तक मिलेगी वीडियो। तो बास का वीडियो किसी टेक्निकल वजह से नहीं भी आ पाती, तो ये सारा मिस कर देते हैं। जो जिम्स आपने इकट्ठे किए हैं लाइव, वो बात का हो सकता है वैसी बात मैं बाद में ना बताऊं या चेंज हो जाए, तो वो मिस कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैं रिकॉर्डिंग पास कर देता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप कर दीजिएगा, उसको एड्रेस करते हैं, तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं।